तो दोस्तों आज मैं एमसीयू की एक बेस्ट मूवी सांग-ची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। इस मूवी में भर भर के एडवेंचर भरा हुआ है जो आपको बोर नहीं होने देगा, तो बने रहिए हमारे आज के वीडियो में। तो मूवी स्टार्ट होती है टेन रिंग के लीडर को दिखाते हुए जिसका नाम वेनवू था, जो किसी राज्य पर अकेले ही हमला कर देता है और टेन रिंग की मदद से जीत भी जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है 1996 में, जहां वेनवू का साम्राज्य दिखाया जाता है, जहां वेनवू अब बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन उसको और भी पावर चाहिए थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो और पावर कैसे इकट्ठा करे। तभी उससे एक गांव के बारे में पता चलता है जिसका नाम तालो था, जहां पर बहुत सारी जादुई शक्तियां थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस गांव की रक्षा एक भूल भुलैया जंगल करता था जो किसी बाहरी इंसान को उस गांव में नहीं जाने देता था। वेनवू भी अपने आर्मी के साथ निकल गया तालो की तरफ उसी जंगल से, लेकिन उस भूल भुलैया जंगल ने वेनवू के आर्मी को इतना उलझाया कि उनकी गाड़ी सीधे पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन वेनवू बच जाता है। फिर वेनवू किसी तरह जंगल को पार करते हुए तालो के प्रवेश द्वार तक पहुंच जाता है, जहां उसे उस गांव की एक लड़की मिलती है जिसका नाम येंगली था। फिर जब वेनवू तालो में घुसने की कोशिश करता है तो येंगली और वेनवू में फाइट हो जाती है, और जहां वेनवू को कोई टक्कर नहीं दे सकता था वहां येंगली उसे काफ़ी टक्कर देती है। इनफैक्ट वो वेनवू के टेन रिंग को भी कंट्रोल कर लेती है, जिससे वेनवू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। इसके बाद वेनवू ने उस जंगल में आना जाना शुरू कर दिया और वो येंगली के साथ वक्त बिताने लगा, जहाँ फिर वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और उन्होंने शादी करने को सोच लिया था। लेकिन तालो के लोगों को उनका ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। येंगली चाहती थी कि वो वेनवू के साथ तालो में रहे, लेकिन वहाँ के लोग वेनवू के बुराइयों की वजह से उसे वहाँ आने नहीं दिया। इसलिए येंगली तालो को छोड़कर वेनवू के साथ चाइना चली गई और उसने उससे शादी कर ली। तालो को छोड़ने की वजह से येंगली की सारी शक्तियाँ चली गई और येंगली की अच्छाइयाँ देखकर वेनवू ने अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए और उसने टेन रिंग को भी उतार दिया था। फिर सन 2000 में वेनवू के बेटे सांग-ची का जन्म हुआ। इसके 4 साल बाद वेनवू की बेटी सालिंग का जन्म हुआ। अब वेनवू की ज़िंदगी एकदम बदल चुकी थी, वो एक अच्छा इंसान बन गया था। लेकिन जब वेनवू के दुश्मनों को पता चलता है कि वेनवू ने रिंग उतार दी है, तब उसके दुश्मन आयरन गैंग उसको मारने उसके घर आ जाते हैं। लेकिन वेनवू उस टाइम घर नहीं था, जिसके कारण वे येंगली को मार देते हैं, लेकिन उसके बच्चों को छोड़ देते हैं। जब वेनवू को पता चला कि आयरन गैंग ने येंगली को मार दिया तो वो फिर से टेन रिंग को पहन लेता है। फिर वो आयरन गैंग को मारने चला जाता है, लेकिन आयरन गैंग का लीडर वहाँ नहीं था, तो वेनवू उस लीडर के आदमियों को मार देता है। फिर वेनवू तय करता है कि उसकी वाइफ के हथियारों को अब सांग-ची मारेगा। अब वेनवू फिर से अपने टेन रिंग के ऑर्गेनाइजेशन को चालू कर देता है और सांग-ची को भी कड़ी ट्रेनिंग करवाता है। सांग को फाइट स्किल सीखता देख उसकी बहन को भी स्किल सीखने की इच्छा हुई, लेकिन वहाँ लड़कियों का आना अलाउड नहीं था। इसलिए सालिन अकेले ही फाइट की प्रैक्टिस करने लगी और सबको दूर से देखकर सीखने लगी। फिर जब सांग-ची काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है तो वेनवू उसे आयरन गैंग के लीडर को मारने के लिए भेज देता है। फिर सांग-ची जाकर उस आयरन गैंग के लीडर को मार देता है, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने अपने बदले के कारण अपने माँ के संस्कारों को छोड़ दिया था। फिर हमें यंग सांग-ची दिखाया जाता है जो अपना नाम बदलकर वहाँ रह रहा होता है। फिर सन 2024 में वेनवू को उसके वाइफ की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जहां उसकी वाइफ कहती है कि वेनवू मुझे बचा लो, वो तालो के गांव में कैद है। फिर वेनवू तालो में फिर से जाने का फैसला करता है, लेकिन उस जंगल को पार करना नामुमकिन था। तभी वेनवू को याद आता है कि येंगली ने अपने दोनों बच्चों को एक लॉकेट दी थी, जिसे एक ड्रैगन के आँखों में लगाने पर जंगल में सही रास्ता निकलता है जो सीधे तालो तक ले जाता है। तालो तक जाने के लिए वेनवू को उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो लॉकेट उसके बच्चों के पास थी, लेकिन उसके बच्चे घर से भाग चुके थे। यहाँ हमें पता चलता है कि सालिंग भी घर से भाग चुकी थी। अब वेनवू सिर्फ अपने वाइफ को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी वापस लाना चाहता था, जिससे उनकी फैमिली फिर से पूरी हो सके। फिर सांग जब अपनी फ्रेंड केटी के साथ बस में जा रहा होता है, तभी टेन रिंग के आदमी उस पर हमला कर देते हैं। सांग-ची लड़कर उन्हें भगा तो देता है, लेकिन वो उसका लॉकेट ले जाते हैं। इसके बाद ही उनके लड़ाई में पता चलता है कि वो उसके बहन के पास भी जाएंगे। सांग-ची की बहन मकाऊ में थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के साथ मकाऊ जाता है, जहां सांग सालिन के फाइट क्लब में जाता है। फिर जब सालिन सांग-ची से मिलती है तो पहले उसे खूब मारती है क्योंकि वो उसे अकेला छोड़कर घर से भाग गया था। फिर बाद में जब सांग-ची अपने बहन से बात कर रहा होता है, तभी टेन रिंग के आदमी हमला कर देते हैं। सांग-ची और सालिंग उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग सालिन का लॉकेट ले लेते हैं और तब वेनवू उनके सामने आता है और उन्हें लेकर वापस घर आता है। फिर वेनवू उन्हें बताता है कि उसे येंगली की आवाज़ सुनाई दे रही है और वो मदद के लिए बुला रही है।
फिर वेनवू उन्हें बताता है कि तालों में जाने का रास्ता 3 दिन बाद खुलेगा और तालों के लोगों ने उन्हें रोका तो वे सबको मार देंगे। सांची को यह बात बेकार लग रही थी कि उसकी माँ जिंदा है, तो वो वेनवू को ये करने को मना करता है, तो वेनवू गुस्सा हो जाता है। फिर वेनवू उन्हें एक तहखाने में बंद करा देता है। उस तहखाने में सांग को ट्रेवर मिलता है, जो एक एक्टर था जिसे वेनवू ने पकड़ा था, क्योंकि ट्रेवर ने बहुत पहले ट्रेनिंग के लीडर का रोल किया था, जिससे वेनवू गुस्सा हो गया था। फिर ट्रेवर उन्हें मॉरिस से मिलवाता है। मॉरिस तालों का ही एक जादुई प्राणी था जिसे वेनवू ने पकड़ा था। फिर मॉरिस उन्हें बताता है कि वो तालों में जाने का खुफिया रास्ता जानता है। फिर वो सब टेन रिंग के लोगों से बचते हुए वहाँ से भाग जाते हैं और वो सब जादुई जंगल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें मॉरिस गाइड करते हुए उन्हें जंगल से बाहर लाता है। फिर वो तालों में पहुँच जाते हैं। उन्हें वहाँ यंगली की बहन यिंगनान मिलती है। तो सांची कहता है कि उसके पिता को लग रहा है कि उसकी मॉम तालों में कैद है, इसलिए वो यहाँ आने वाले हैं। फिर यंगनान उन्हें बताती है कि वो आवाज़ उन्हें एक कैद किए गए राक्षस की आ रही है, जो यंगली की आवाज़ में वहाँ से निकलना चाहती है, जिसे हमारे ड्रैगन ने उन पहाड़ों में कैद किया है। फिर यंगनान उन्हें लड़ाई के नए तरीके और ड्रैगन के खाल से बने कवच देती है। फिर कुछ दिन बाद वेनवू भी अपने आर्मी को लेकर वहाँ आ जाता है, तो वहाँ के लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, पर वेनवू नहीं समझता। फिर वेनवू की आर्मी और तालों के लोगों में फ़ाइट होती है। फिर वेनवू और सांची में फ़ाइट होती है, जिसमें सांची हार जाता है। फिर वेनवू उसे दूर नदी में फेंक देता है और वो उस डार्क गेट के पास पहुंच जाता है और उस पर टेन रिंग के हेल्प से मारने लगता है, जिससे वो डोर टूटने लगती है, जिसमें से छोटे छोटे आत्मा भक्षक निकलकर तालों के लोगों को मारने लगते हैं और मारकर उनकी आत्मा उस दरवाजे के अंदर ले जाने लगते हैं। ये देखकर टेन रिंग के लोग लड़ाई रोककर तालों की हेल्प के लिए आत्मा भक्षक से लड़ने लगते हैं। फिर सांची डूब के मरने वाला होता है, तभी ग्रेट प्रोटेक्टर उसे बाहर लाता है और उन आत्मा भक्षकों को मारने लगता है। फिर सांची अपने फादर को रोकने जाता है, जहां वो इस बार वेनवू को कड़ी टक्कर देता है और 10 रिंग में से 5 रिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। फिर दोनों 5-5 रिंग्स से लड़ने लगते हैं, तभी सांची 10 रिंग्स को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो वेनवू को मारने ही वाला होता है, लेकिन अपने फादर के प्यार के खातिर उन्हें नहीं मारता है। फिर वो बड़ा राक्षस बहुत ताकतवर होकर उस गेट को तोड़ देता है। तब वेनवू को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो मॉन्स्टर सांची पर हमला करने वाला होता है, तभी वेनवू उसे 10 रिंग से बचा लेता है। तो मॉन्स्टर वेनवू को पकड़ कर उसकी आत्मा लेने लगता है। तो वेनवू मरते मरते सांची को 10 रिंग दे देता है और मारा जाता है। फिर वो राक्षस तालों की तरफ बढ़ने लगता है, तभी ग्रेट प्रोटेक्टर आकर अपनी शक्तियों से उसे पानी में फंसा देता है। तो सांची अपने 10 रिंग को उस राक्षस के पेट में डाल देता है और उसके पेट को ही फाड़ देता है, जिससे वो राक्षस मारा जाता है। लेकिन सांची ने इस लड़ाई में कई अपनों को खो दिया था। फिर वो उनके लिए शांति समारोह रखते हैं। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सांची केटी बात कर रहे होते हैं, तो वोंग आकर उन्हें ले जाता है। मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि कैप्टन मार्वल और ब्रूस बैनर वीडियो कॉल के जरिए वहां आए होते हैं। तो वोंग उन्हें कहता है कि जब सांची ने इस 10 रिंग की पावर को यूज़ की तो यहाँ तक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास हुआ। फिर वो बताता है कि 10 रिंग किसी चीज़ को सिग्नल दे रही है। दोस्तों, ये मूवी यही एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।